हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्रिज कंस्ट्रक्शन के साइट पर हूँ। ये 3 स्पैन ब्रिज है और उसका वेल फाउंडेशन है। ये मेरा अबटमेंट लेफ्ट है। उसके बाद से आप ये देखोगे, ये जो स्टील दिख रहा है ये पियर 1 है, फिर नेक्स्ट P2 है और फिर लास्ट में आपको अबटमेंट राइट है। तो है क्या कि इसकी सिंकिंग कंप्लीट हो चुकी है चारों वेल की, लेकिन स्टार्टर डिफरेंट है। इट मीन्स कि हमने जब इसकी सिंकिंग की तो एज पर बोरलॉग डाटा हमारे जो स्टार्टर आनी चाहिए थी, सॉफ्ट रॉक या हार्ड रॉक आनी चाहिए थी, वो हार्ड रॉक नहीं आया। ये आप देख रहे हो सामने जो सैंपल देख रहे हो, ये वेल है हमारा, और इसका जो सैंपल जो हमने सिंकिंग किया तो जो एक्सकावेट करके मटेरियल निकाला, ये सारे मटेरियल निकले हैं। पर हमारे बोरलॉग में गिवन था कि हार्ड रॉक आएगा, नीचे लास्ट के जो 600 mm होंगे उसमें हार्ड रॉक आएगा। तो पर वो जब हमने सिंकिंग की तो वो हार्ड रॉक नहीं आया। तो अब हार्ड रॉक नहीं आया तो आगे काम नहीं हो सकता है। इट मीन्स हम जैसे हम इसकी बॉटम प्लगिंग करनी होती है, फिर इसका टॉप प्लगिंग करनी होती है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टर जो एज़ पर डिज़ाइन था वैसा डिज़ाइन में आया नहीं। और ये सारे स्टार्टर है जो कि टेस्ट के बाद से पता चला कि ये एक कोरिंग सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, तो उसी को कंफर्म करने के लिए कि उसके नीचे जहाँ तक हमें सिंकिंग 10 मीटर तक हमें वेल सिंकिंग करना था, 10 मीटर के बाद उसके नीचे स्टार्टर क्या है उसकी जो कंफर्मेशन करनी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो है टेस्ट कर रहे हैं अभी। जो बोर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, कंफर्मेटरी बोर्डिंग कर रहे हैं कि उसके नीचे का स्टार्टर क्या है, उसको कंफर्म कर रहे हैं कि सॉफ्ट रॉक अगर सिंकिंग में आया तो क्या आगे भी सॉफ्ट रॉक ही है या फिर आगे क्या है। तो जो जहाँ हमारा कटिंग एज रेस्ट कर रहा है उससे 4 मीटर नीचे तक हम लोग उसकी बोर्डिंग कर रहे हैं, कंफर्म करने के लिए कि नीचे का स्टार्टर क्या है। तो किसी भी वेल का अगर कंफर्म करना है क्या है तो उसके लिए 5 पॉइंट पे हम लोग बोर्डिंग करेंगे। फर्स्ट ये तो सिंक सेंटर में लगा है, आप देख रहे हो सामने ये सेंटर में लगा है। उसके बाद से इसके अप स्ट्रीम साइड में, डाउन स्ट्रीम साइड में, अलॉन्ग द ब्रिज में, मतलब एक्स एक्सिस में 2 करना होगा। टोटल 5 पॉइंट पे आपको बोर्डिंग करने की। उसके बाद से रिजल्ट जो आएगा जो सैंपल निकलेगा फिर वो टेस्ट होगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि नीचे क्या कंटिन्यू नीचे अगर सॉफ्ट रॉक है या कंटिन्यू नीचे हार्ड रॉक है। हम लोगों ने जो ये अभी जो किया बोर्डिंग, ये तो हम लोग कटिंग एज के नीचे 4 मीटर जा चुके हैं। तो वहाँ से ये सैंपल निकला है, हमें ये सैंपल आया है। और अभी क्या है कि ये नीचे ये जो आप देख रहे हो, ये अभी पाइप जो इसकी है वो अभी लगी हुई है। हमें 4 मीटर जाना, 4 मीटर जा चुके हैं। तो अभी क्लाइंट आएंगे, उसकी चेकिंग होगी, इसके पाइप को निकाल के पाइप की मेज़रमेंट करेंगे, और जो सैंपल लास्ट आया उसको सैंपल को निकालेंगे और फिर उसकी RQD को चेक करेंगे कि RQD उसकी क्या है, कितना क्या परसेंटेज RQD को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये सेंटर में हो रहा है, ये सामने आप देख रहे हो, मैंने इसका शॉर्ट्स वीडियो भी डाला था। ये देखो ये बोर्ड हो चुका है, ये बोर्डिंग की पाइप लगी है, इसका ये सेटअप है, आप देख रहे हो। इसके 4 ट्राइपॉड है, उसके स्टैंड लगे हुए हैं ऊपर तक। तो अभी जो सैंपल आया सैंपल को मेज़र करेंगे, उसके बाद से इसकी RQD को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, RQD कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी मेज़रमेंट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग उसकी देखेंगे। सो अगर आपका स्टार्टर डिफरेंट है तो उसके लिए आपको कंफर्मेटरी बोर्डिंग करनी होगी कि नीचे क्या है। कभी कभी केस ऐसा होता है कि कंटिन्यूटी बोर्डिंग करनी होती है, वर्ड चेंज है, कंटिन्यूटी बोर्डिंग करनी होती है। जैसे हमारा एक दूसरी जगह वेल है, 4 स्पैन का ब्रिज है, तो वहाँ क्या हुआ कि पहले ही 3 मीटर के बाद से हमें हार्ड रॉक मिलने लगा, लेकिन वहाँ वेल सिंकिंग गिवन है, वहाँ RQD कम थी। वेल सिंकिंग वहाँ गिवन है 9.5 मीटर तक, लेकिन 3 मीटर के बाद से हमें हार्ड रॉक मिलने लगा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया, कंटिन्यूटी बोर्डिंग किया कि क्या कंटिन्यू उसके नीचे हार्ड रॉक ही या फिर कुछ डेप्थ जाने के बाद से स्टार्टर चेंज हुआ है। तो उसके लिए हम लोग फिर उसके लिए भी आपको, मतलब अगर एज पर बोरलॉग डाटा, एज पर एस्टिमेट अगर आपकी सिंकिंग नहीं हुई तो फिर से आपको ये कंटिन्यूटी बोर्डिंग या कन्फर्मेटरी बोर्डिंग करनी होगी। अगर डिज़ाइन चेंज हुआ तो आपको कंटिन्यूटी या कन्फर्मेटरी बोर्डिंग करनी होगी। फिर आपके बाद से आपको उसको परमिशन मिलेगी आपको उसकी बॉटम प्लगिंग और टॉप प्लगिंग करने के लिए। ओके, तो अभी जो सैंपल है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी RQD देखेंगे, इसकी थिकनेस वगैरह, और इसकी डेप्थ चेक करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपके साथ ये डिस्कस करूँगा।